स्वागत करता हूं दोस्तों आप सबका आज के इस और नए वीडियो में। तो दोस्तों आज की टॉपिक जो है कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप यहां देख सकते हैं हमारे पास एक HF डिलक्स है जो कि पावर स्टार्ट है, BS6 होने वाली है ये। और इस बाइक में एक प्रॉब्लम है जो कि आप उसको छोटी प्रॉब्लम ही बता सकते हैं और बड़ी प्रॉब्लम ही बोल सकते हैं। और ये बाइक 3-4 जने मैकेनिक के पास से हो करके उसके बाद अपने गैराज पे आई है। आप यहाँ देख सकते हैं ध्यान से। और 2 दिन हुआ इस गाड़ी को आए हुए। और ये पहले तो गई थी हीरो एजेंसी में, वहाँ पे इसका कोई सॉल्व नहीं हो पाया था प्रॉब्लम। उसके बाद कोई लोकल मैकेनिक के पास गई थी, फिर वहाँ भी इसका प्रॉब्लम जो है कि सॉल्व नहीं हुआ था। तो सारे जने अपने अलग तरह से काम किए थे गाड़ी पे। किसी ने कहा बैटरी चेंज कर दो, किसी ने कहा इसका जो रेगुलेटर है वो चेंज कर दो। तो सब अपने अपने तरीके से काम किए थे। लेकिन जब मेरे पास आई तो मैंने इसको खोला और आप यहाँ देख सकते हैं मैंने एक एक वायरिंग इसका चेक करा। पूरी वायरिंग मैंने खोल रखा था। और वायरिंग खोलने का जो कारण था, एक्चुअली हमारा जो थ्रॉटल सेंसर है इसी में हमारा इश्यू लगा रहता है। तो अभी ये स्पेयर जो है लाने के लिए भेजा गया है। और जैसे ही हम ECU में लगा रहे थे इसके सिस्टम को, तो हमारा जो फ्यूज़ था वो आप यहाँ देख सकते हैं, जो कि फ्यूल पंप का फ्यूज़ होता है इस बॉक्स के अंदर में 10 एम्पियर का लगता है इसमें। तो ये फ्यूल पंप का फ्यूज होता है। और ये इधर से हो गया आपका, ये मीटर का हो गया और इग्निशन से जाता है। ये हो गया आपका सेल्फ का जो स्टार्टर है वो हो गया। तो जब हमने इसको प्रॉपर चेक किया तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फायर है वो भी बिल्कुल ओके था। और जो प्रॉब्लम था वो ECU से ही था, क्योंकि जैसे ही चाबी घुमाते थे और ECU का कनेक्शन देते थे तो हमारा जो सारा कुछ लाइट है वो डाउन हो जा रहा था एकदम से। और चेक इंजन लाइट भी हमारा काम नहीं कर रहा था। तो सबसे पहले जो फॉल्ट था हमारा, तो अगर थोड़ा ध्यान से काम किया था इस बाइक पे तो वो बता सकते थे कि चेक इंजन लाइट से ही प्रॉब्लम वो समझ सकते थे। पर ऐसा नहीं था। उन्होंने गलती क्या किया कि यहाँ से मैग्नेट से आप यहाँ देख सकते हैं, तो डायरेक्ट वो मुझे लगता है कि शॉर्ट करने के चक्कर में कभी कभी हमारा ऐसा होता है कि पुराना मॉडल जो बाइक होता है उसमें अगर करंट मिसिंग हो जाती है तो नॉर्मल हम लोग यहाँ से लेके और शॉर्ट करते हैं बॉडी में, फिर हमारा करंट है वो प्रॉपर ओके होने लगता है। बट BS6 में ऐसा नहीं होता है। आप यहाँ देख सकते हैं सारा कंट्रोलर हमारा यहाँ से है, सारा यहाँ से हमारा ECU से होता है। तो एक बार जो सामान आ रहा है तो मैं पुराना सामान लगा के आपको दिखाना चाहूँगा कि प्रॉब्लम जो है वो क्या था और किस तरीके का था। और यहाँ से हमने पूरी वायरिंग चेक कर रखी है इसकी। और बहुत मैकेनिक ने बताया कि इसकी वायरिंग शॉर्ट है। मतलब सारे लोग अपना अलग अलग काम करने के तरीक़ा से अलग अलग बहाने बना रहे थे कि ये ख़राब है, ये चेंज कर दो, वो चेंज कर दो। और हमारे जो पार्टी थे वो बुरी तरीके से परेशान हो रखे थे। तो चलिए इसका जो स्पेयर है वो आ रहा है तो उसको लगा के और फिर बताऊंगा कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या था और किस तरीके से ये फ्लैक्चुएशन कर रही थी। यहाँ देख सकते हैं आप हमारा नया थ्रॉटल AC है वो आ चुका है। और ये हमारा पुराना वाला है जो कि शॉर्ट कर चुका है। आप यहाँ देख सकते हैं थ्रॉटल असेंबली में ही हमारा ECU है वो कनेक्टेड रहता है। और इसका जो दाम होने वाला है वो आप यहाँ देख सकते हैं 6580 रुपया का। ये हो गया आपका पार्ट कोड हो गया। इस पार्ट कोड से आप पता कर सकते हैं कि ये सामान HF डिलक्स का है या फिर किसी अदर का है। तो यहाँ से आप पता करके सामान की खरीदारी कर सकते हैं। तो एक्चुअली जो हमारा प्रॉब्लम था बाइक में, जैसे ही यहाँ से हम ECU में कनेक्शन करते थे तो हमारी जो वायरिंग थी मतलब पूरी गुम हो रही थी। और बार बार जो हमारा फ्यूल पंप का था फ्यूज वो शॉर्ट कर रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे कि बैटरी को वो डाउन कर रही है। तो चलिए अब इस नए वाले को असेंबली करते हैं। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या था और किस तरीके से इसमें आ रही है। चलिए पहले ये वाला पुराना वाला हम इंस्टॉल करके आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने इग्निशन ऑन किया। आप यहाँ देख सकते हैं पावर भी हमारा वो बिल्कुल अच्छे तरीके से आ रहा है। तो मैंने बस टेस्टिंग के लिए इसको लगाया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं पुराना वाला। और प्रॉब्लम जो है जैसे ही हम चाबी ऑन करेंगे इग्निशन, आप देखें यहाँ पे सारा कुछ हमारा है वो मतलब कि लाइट वाइट सारा कुछ चला गया। और बैटरी है वो तेज़ी से हमारा जो है वो डाउन हो रहा है। देखिए हॉर्न वगैरह कुछ नहीं काम कर रहा है, देखिए बहुत धीरे से। तो चलिए इग्निशन ऑफ करते हैं और सारा कुछ लाइव दिखाएंगे। अब जैसे ही हम या तो इसको निकालेंगे या हमारा इलेक्ट्रिक फायर है इसको निकालेंगे, फिर हमारी बैटरी रिस्टोर हो जाएगी। मैं वो भी आपको करके दिखाऊंगा। पहले इसको निकाल लेता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फायर को निकाला और इग्निशन ऑन करेंगे, देखिए आप फिर से हमारी बैटरी है वो रिस्टोर होना शुरू हो जा रहा है। देखिए आप हॉर्न भी हमारा धीरे धीरे काम करना शुरू करेगा। तो चलिए फिर से इसको हम लगाएंगे तो बैटरी हमारा वो डाउन होगा। तो चलिए पहले मैं इसको लगा के दिखाना चाहूँगा आपको। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने इसको इंस्टॉल कर लिया और इग्निशन ऑन किया, फिर से हमारी बैटरी वो तेज़ी से
देखें डाउन होना शुरू हो गया है। और चेक इंजन लाइट है वो भी नहीं आ रहा है। तो अब चलते हैं, हमारा जो इलेक्ट्रिक फायर है उसको लगे रहने देते हैं और ECU थ्रॉटल AC है उसको ओपन कर लेते हैं। और देखिए सेम प्रॉब्लम आएगा। तो ऐसे में कन्फ्यूजन ये होती है क्योंकि इसमें मैकेनिक का कोई दिक्कत मतलब कि प्रॉब्लम नहीं है, वो कोई भी कंफ्यूज हो सकता है क्योंकि ये सामान लगा रहे हैं फिर भी शॉर्ट टाइप बता रहा है, ये सामान लगा रहे हैं फिर भी हमारा जो है पावर वो डाउन हो रहा है। तो ऐसे में थोड़ा पता करना प्रॉब्लम होता है थोड़ा, तो ध्यान से अगर आप काम करेंगे चेक इंजन से ही आप यहाँ से समझ सकते हैं। तो चलिए अब इसको निकालते हैं और देखेंगे कि ये लगाने के बाद भी हमारा वोल्ट नहीं जाएगा, यानी कि दोनों में से कोई एक चीज़ निकालेंगे तभी हमारा सेफली रहेगा। तो मेन जो प्रॉब्लम था वो हमारा थ्रॉटल AC से ही था। तो चलिए इसको चेंज करते हैं फटाफट। तो यहाँ हमने नया वाला है वो लगा लिया है। अब चलिए इग्निशन ऑन करके देखते हैं कि हमारा प्रॉब्लम वो सॉल्व हुआ या भी वही है। तो देखिए आप, जैसे ही हमने इग्निशन ऑन किया हमारा चेक इंजन लाइट है वो भी वापस आ गया है और पुराना लगाएंगे तो हमारा वो वापस चला जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारा ECU है, ECU नया इंस्टॉल किए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बैटरी भी हमारी नहीं जा रही है। और किक लगा के दिखाएंगे, करंट भी आएगा क्योंकि करंट भी हमारा था वो मिसिंग हो रखा था। तो चलिए मैं आपको किक लगा के एक बार करंट भी चेक कराना चाहूँगा। अब यहाँ देख सकते हैं करंट भी हमारा वो ओके आ रहा है। अभी हमने फ्यूल पंप को निकाल रखा है, जैसे ही फ्यूल पंप निकालेंगे सारा कुछ हमारा ओके वो वर्क करने लगेगा। तो सबसे पहले हमने जो वायरिंग खोला है इसको पूरी बांधते हैं, फिर थ्रॉटल AC को यहाँ सेट करते हैं, फिर टंकी चढ़ाएंगे और बाइक को पूरी स्टार्ट करके दिखाएंगे। तो एक्चुअली जो हमारा प्रॉब्लम था वो थ्रॉटल सेंसर से ही था, मतलब थ्रॉटल AC से ही था, क्योंकि ये ECU है और इसकी आप क्वालिटी देख सकते हैं, ये इतना घटिया क्वालिटी यूज़ करते हैं हीरो वाले, जो कि आपके अंगूठे से ऐसे करेंगे तो ये फट के निकल रहा है। तो ध्यान रखें और काम करें तो थोड़ा ध्यान संभल के काम करें। और कभी भी इस तरीके से प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले आप चेक इंजन को ध्यान से देखिए और पूरी वायरिंग को ध्यान से देखिए। यहाँ से आप पता कर सकते हैं, ये जो हमारा रेड पे ब्लैक पट्टी वायर है ये 12 वोल्ट करंट सप्लाई करता है। मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा आपको यहाँ से। तो यहाँ से पहले आप चेक कर ले कि हमारा जो 12 वोल्ट करंट है वो प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा है, फिर यहाँ से आप चेक कर सकते हो। उसके बाद अब फ्यूल पंप से भी हमारा है, वहाँ से भी देख सकते हो, जैसे कि इंजेक्टर का होता है कनेक्शन, यहाँ से भी चेक कर सकते हैं करेक्ट। तो बहुत नियम है इसका, इस बाइक को रिपेयर करने का बहुत सारा कारण होता है, मतलब नियम है कि आप अच्छे से इस पर ध्यान दो तो सारा कुछ ओके होगा। तो चलिए फटाफट इसकी वायरिंग को बांधते हैं और पूरी बाइक को स्टार्ट करके फिर पार्टी को हैंड ओवर करते हैं। यही हमारे भाई हैं जो कि बहुत दिन से परेशान हो रखे थे इस बाइक को लेकर के। तो चलिए इनकी परेशानी ख़त्म करते हैं और आशा। तो फ्रेंड्स अभी हमने इसकी पूरी वायरिंग जो है हार्डनेस उसको टेपिंग कर लिया अच्छे तरीके से, आप यहाँ देख सकते हैं। नया ECM था हमारा वो भी लगा लिया और बैटरी है उसको भी हमने चार्ज करके लगा लिया है, जो बाइक के साथ था वही लगाया है। और ये हमारा फ्यूल पंप का जो फ्यूज होता है वो है, जो कि 10 एम्पियर का होने वाला है। अब चलिए एक बार मैं इग्निशन ऑन करता हूँ और दिखाता हूँ आपको कि हमारा जो पेट्रोल है वो प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि इस गाड़ी में बस हॉर्न काम कर रहा था, ना करंट आ रहा था और ना कोई रिस्पांस कर रही थी, बस हॉर्न और जो हमारा मीटर का है तो वही काम कर रहा था, चेक इंजन कुछ नहीं काम कर रहा था। तो चलिए पहले ऑन करते हैं और देखते हैं हमारा जो इग्निशन है वो ऑन होने के बाद चेक इंजन लाइट है वो आ रहा है, फ्यूल पंप है वो प्रॉपर काम कर रहा है। तो एक बार मैं ऑन करके दिखाना चाहूँगा आपको। तो आप यहाँ देख सकते हैं पेट्रोल भी हमारा बिल्कुल ओके आ रहा है। अब इसको इस तरीके से यहाँ पे फिट कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल ओके तरीके से फिट हो गया। अब प्लग को लगाते हैं। अब चलिए एक बार मैं सेल्फ लगा के दिखाता हूँ करंट हमारा वो आ रहा है या नहीं। तो देखिए आप, करंट भी हमारा बिल्कुल ओके आ रहा है और पहले करंट भी नहीं आ रहा था इसमें, ना फ्यूल पंप काम कर रहा था और चेक इंजन लाइट है हमारा वो भी नहीं काम कर रहा था। तो चलिए फटाफट इसके प्लग को लगाते हैं इसमें। तो प्लग हमने अच्छे तरीके से लगा लिया। अब चलिए इग्निशन ऑन है, अब सिर्फ लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं बाइक को बिल्कुल अच्छे तरीके से स्टार्ट हो चुकी है। तो देखा आपने कितनी छोटी प्रॉब्लम थी इसमें, और यहाँ आप देखिए स्टार्टिंग के बाद हमारा चेक इंजन लाइट है वो भी चला गया है, यानी कि हमारा बाइक का जो प्रॉब्लम था वो ECU से ही था और सारे प्रॉब्लम का जो जड़ था वो यहीं से था। तो जब कभी भी बाइक पे काम करते हो तो ध्यान रखें, चेक इंजन से ही आप यहाँ से समझ सकते हो कि प्रॉब्लम क्या है, और थोड़ी बहुत आपको मल्टीमीटर के सहायता से चेकअप करना पड़ेगा
और जब इस तरीके की अगर लॉन्ग टाइम बाइक अगर खड़ी रहती है तो सबसे पहले आप बैटरी को चार्ज कर लो और फिर लगा के देखो कि करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर कोई स्पेयर है, मतलब कोई हमारा जो कि आप इसको चेक करते हो, चाहे कोई भी सेंसर है उसको चेक करते हो, तो सीधे बॉडी से आप टच लेकर के अर्थ लेकर के ना करें। ऐसे में कोई भी हमारा पार्ट है वो डैमेज हो सकता है, कोई भी सेंसर है वो शॉर्ट हो सकता है, फिर प्रॉब्लम आपका वो बढ़ ही जाएगा। चलिए फटाफट इसके सारा कुछ को पैक करते हैं, गाड़ी धुलवाते हैं और एक छोटी सी राइड लेते हैं। पूरी गाड़ी की सफाई हो चुकी है और सारा कुछ हमने ट्रायल कर लिया है, गाड़ी को चला करके भी देख लिया है। गाड़ी बहुत ही बेहतरीन चल रही है और कहीं से हमारा कोई प्रॉब्लम है वो नहीं आ रहा है। मैं एक बार फिर से आपको स्टार्ट करके दिखाऊंगा। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसके इग्निशन को ऑन करते हैं। हमारा चेक इंजन लाइट जला, भी गाड़ी न्यूट्रल में है, न्यूट्रल में नहीं है, गियर में है। तो चलिए पहले इसको न्यूट्रल कर लेते हैं। और कभी भी आप अगर BS6 गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो ऐसे थ्रॉटल लेकर के सिर्फ ना लगाएं, ऐसे में जो है हमारा प्रॉब्लम वो बढ़ सकता है, वन वे बेयरिंग है वो कट सकता है। तो इजी वे में इस तरीके से इसको टीपना है, बाइक हमारा बिल्कुल स्टार्ट है। तो आप देख पा रहे हैं कि नॉर्मल ECU के कारण हमारा जो है कितना सारा प्रॉब्लम है वो आ गया था इसमें। और इससे कैसे बचे, तो जब भी आपका अगर ECU से कोई एरर होगा तो उस टाइम में आपका फ्यूल पंप काम नहीं करेगा, बाइक है जो कि करंट नहीं करेगा, और हमारा हॉर्न काम करेगा, इंडिकेटर काम करेगा, सारा कुछ काम करेगा, पर फ्यूल पंप नहीं काम करेगा और बाइक जो है करंट नहीं करेगी। कभी कभी इन केस ऐसा भी होता है कि आपका चेक इंजन भी जल सकता है और फिर भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। और ECU से प्रॉब्लम खास करके ज़्यादा तब आता है जब आपका चेक इंजन लाइट है, इसको माल फंक्शन लाइट ही बोला जाता है। तो ये अगर आप इग्निशन ऑन करते हो और उसके बाद ये वर्क नहीं कर रहा है, बंद है, तो ये समझ जाओ कि कहीं से वायरिंग कटिंग है या तो फिर ECU से लोचा हो रखा है। क्योंकि ECU का प्रॉब्लम मतलब फ्यूल पंप ना काम करे और ना ही आपका करंट बाइक करेगी। तो आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आए। ये हीरो की पावर स्टार्ट HF डिलक्स है, तो प्लीज़ सपोर्ट करें हमें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाएं और पूरी वीडियो देखें, पूरी अच्छे तरीके से पूरी वीडियो देखें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग SK मोटरसाइकिल।